लीजिए चाय। आओ भैया सब धन्यवाद धन्यवाद। ये क्या है, क्या पढ़ रहे हो आप? बताइए ना। ये सरकारी कागज है। बस यूं सोच लो कि सरकार में अब मुझे रिटायर करने की सोच ली है। रिटायर? बस यूं समझ लो अगले महीने में रिटायर हो रहा हूँ। अगले महीने? हाँ अगले महीने। अरे हमारी शादी को भी 8 महीने हुए हैं और अभी से आप रिटायर हो रहे हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। भाई क्या करूं, 25 साल से एक नौकरी तो कर बूढ़े रहा आदमी से हूँ। शादी हो गई। अरे तो रिटायर हो रहा हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हें किस चीज की कमी है भाई? घर है, नौकर चाकर हैं, क्या और फिर हर्ज है? मुझे पेंशन भी मिलेगी, घोड़ा है, गाड़ी है। तुम्हें किस बात की चिंता है? होने के बाद तुम यहीं पड़े रहोगे। तुम क्या चाहती हो, रिटायर होने के बाद भी घर से बाहर रहूं? थोड़ा समय तुम्हारे साथ भी गुजारना है। देखो बहुत नौकरी कर ली भाई मैंने, 25 साल। अब तो कौन सा तुम्हें रिटायर होने के बाद पूरी तनख्वाह मिलेगी? अरे भाई तुम तो संतुष्ट हो ना, हमारे पास बैंक बैलेंस है, घर है, बार है, नौकर है, चाकर है। तुम्हें इससे क्या लेना? तुम्हारे खर्चे जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई आपसे शादी करके। मैंने तो सोचा था कि नौकरी है तो अच्छी जिंदगी कटेगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो भाई? जैसे चल रहा अरे है शर्मा जी आते हैं का? लो कौन है? अभी रिटायरमेंट के कागज हाथ में आए, पीछे पीछे आ गए निछावरखोर कद्दू सिंह। कद्दू सिंह? हाँ वही कद्दू सिंह जो घर घर जाकर निछावर मांगते रहते हैं। एक काम करो, ये सरकारी कागज है, संभाल के रखो, और ये चाय का कप पकड़ो, देखता हूँ इन्हें क्या कह रहे हैं। कद्दू ठीक सिंह आया। कद्दू सिंह अरे ये भी बड़ा धीर लगाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। और अरे भाई शर्मा कद्दू जी, सिंह। अरे शर्मा जी, अरे अरे बधाई हो ऐसे हो? ससुर, बधाई हो। बधाई हो? काय की बधाई देने आए भाई? काय की बधाई? अरे शर्मा जी अब तो तुम रिटायर हुए हो, अब तो पार्टी होगी, जश्न होगा, ये समझ लो धूम धड़ाके से गांव में भंडारा भी होगा। रिटायर हुए हो? और क्या? ये खबर तुम तक कैसे पहुंच गई कद्दू सिंह? हम तक नहीं पहुंचेगी तो और किस तक पहुंचेगी ससुर? एक बात बताओ, देखो हम इस गांव के नछावरखोर हैं भाई, वो तो लग रहा है। पता है नहीं तुम्हें, लेकिन तुम जो है ससुर हमें पहचान नहीं पाए। देखो पोस्ट ऑफिस हो या हो पुलिस थाना, है ना? अब तुम एक बात बताओ, हर किसी की खबर हम पे नहीं रहेगी तो किस पर रहेगी ससुर? हमें जैसे ही पता लगा कि पोस्टमैन तुम्हारे रिटायरमेंट के कागजात तुम्हारे घर पर छोड़ के जा रहा है, हमें जो है पोस्टमैन ने बताया, और जैसे हम पोस्टमैन के पास गए उसने हमें बताया कि ये जो है शर्मा जी के कागजात हैं जो रिटायर हो गए। और जैसे ही उन्होंने हमें बताया, हम ससुर तुरंत अपने स्कूटर में मारी फुर्र, और तुरंत हम तुम्हारे घर पे। तुम्हारा स्कूटर तो खटारा है, चलता तो है नहीं। अरे तो ससुर पकड़ के चले आए ना, तो काय को खाना का इतना ध्यान देते हो? कद्दू सिंह गांव की इतनी निछावर खा खा के तुम्हारा ये मटका सा पेट निकल आया है भाई। ये इंस्पेक्टर भी तुम शायद रिश्वत देकर बने हो। अब कैसी बातें कर रहे हो शर्मा जी? एक बात बताओ, हमारे बाप ने हमारी 20 बीघा जमीन हथकाई, वो सब बेच दी हमें दरोगा बनावे के लिए। अब एक बात बताओ ससुर, अगर हम रिश्वत नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? वो 20 लाख कहाँ से आएंगे? अब मेरी सुनो, जब तुम पुलिस में नए नए भर्ती हुए थे ना, तो सूख के कांटे थे। रिश्वत खा खा के तुम असली कद्दू हो चुके हो। तुम्हें ससुर चिढ़ लग रही है? तुम नहीं खिलाना चाहते तो मना कर दो, हम लौट जाएंगे। अरे आज ही कागज आए हैं, आज ही पता चला है, पार्टी दूंगा, लेकिन ये बताओ रिटायरमेंट की पार्टी क्यों दो? लोग नौकरी लगने की पार्टी दिया करते हैं। तुमसे ससुर दिमाग मानना नहीं, खपड़िया खराब करना। अपनी भाभी जी को बुला। अरे हटेगा? अरे बुला लो भाभी जी को। उनका नाम ही भूलता हूँ मैं ससुर। अरे दूसरी मैम है का? दूसरी मैम? दूसरी मैम? हाँ क्या बोल रहे हो? अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लेकिन ये क्या लगा रखा है? दूसरी इधर आओ मैम? ससुर, इधर आओ। उधर चिपट के बैठ गया फेविकॉल की तरह। मैं ये कह रहा था, दूसरी मैम का मतलब जो है कि इनकी तुम दूसरी बीवी तो हो ना? हाँ तो जाई मारे, हमें तुम्हारा नाम पता नहीं है, तो हमने कहा सोचो कि हम तुम्हारा नाम दूसरी मैम रख दें। जो पहली वाली थी काई, वो बड़ी गोरी चिट्टी भाई, है ना? तो हम उनसे गोरी मैम कह करते। अब तुम छोटी हो तो का तुमसे छोटी मैम थोड़ी कहेंगे।
अब ये बताओ जनाब, तुम्हें चाहिए क्या? अरे हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी दूसरी मैम के हाथों से गरम गरम पकौड़ी खाएं ससुर। शर्म नहीं आती? खा खा के पेट तो निकला हुआ है। किसी दिन पुलिस कप्तान को तुम्हारी शक्ल दिख गई ना तो नौकरी से निकाल दे। जो आदमी हमें शुरू से पसंद नहीं है, इसका थूथड़ा देख के किसने शादी कर दी तुमसे? क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हैं? ये कद्दू सिंह, तुम्हें क्या हो गया आज? क्या होगा? चुप करो तुम सदर, अब तक खुशी जश्न मनाओ। जश्न तो तुम रोज ही मनाते हो, सभी को किस चीज पता का? है। अरे मेरे रिटायरमेंट होने का। अरे हमारे भैया शर्मा जी। ये कोई खुशी की बात है? हैं? खुशी की बात है ये? लो, ये कैसी बात कर दी भाई दूसरी में? देखो एक बात बताओ, जब आदमी की नौकरी लगते हैं तो जब आदमी पैसा आता है, खूब सारा पैसा आता है, और जब वो रिटायर हो चुका है तो तमाम फूलन की माला झा कदर पड़ी होते मैम कि ये समझ लो कि ऐसा लगा तो कि दूसरी शादी हो के आ रही है। फूलों की माला पड़ती है ना कि पैसों की। अरे सपना, एक काम करो, इस निछावर खोर के लिए चाय बना दो और पकौड़े, और इसे यहाँ से। चाय पकौड़े? हाँ, चाय पकौड़े। जा दिन हमें मालूम पड़ गई ना ससुर कि तुमने नंबर 2 से कैसे शादी करी है, नंबर 2 से, और हमें पूरा सुराग मिल गो तो तुम्हें इतना लंबो भिजवाएंगे कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी डरेंगे। अरे सपना, क्या कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं कह रहा, ये कद्दू सिंह है, और तुमसे कहा ना बढ़िया गोभी के पकौड़े और चाय कद्दू सिंह के लिए बनाओ। अरे आओ यार, कद्दू सिंह तुम्हारे लिए बढ़िया चाय नहीं आते हो? अरे कद्दू सिंह, ऐसा लग रहा है किसी तबीले में मुंह मार के आ रहे हो शायद। अरे चुप करो ससुर, तुम सुबह सुबह हमारा मूड खराब कर देता हो। पुतैया पुतैया मतलब? मेरा मतलब था तुम पुतैया ही तो हो ससुर, और क्या तुम्हें का इंजीनियर बोले का? अरे कहने का मतलब क्या, पुतैया क्यों हूँ भाई मैं? अरे नहीं ससुर, तुम कौन हो, वो क्या करते हैं? पेंटर। तुम पेंटर ही तो हो ससुर। पेंटर? और क्या? अरे पेंटर नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ भाई। मैं लोगों की खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें बनाता हूँ, लोगों की और जगहों की, अच्छे अच्छे जानवरों की, और एक जानवर मेरे सामने खड़ा है उसकी भी बनाना चाहूंगा। का बोले? अरे कुछ नहीं, का बोले थे? अरे उस नहीं, का बोले? अरे उस डॉगी की बातें कर रहा हूँ भाई। अच्छा, हमें सोची का ससुर हमें देख के बातें कर रहे हो? नहीं, आप तो उससे भी बदतर हैं। हाँ? वैसे तुम्हें अंदर पहुंचाएंगे ससुर, लंबा पहुंचाएंगे। वैसे क्यों? हैं? क्यों? क्या? तुम्हारे गुर्दे वो छीलेंगे, जो 2 नंबर की पेंटिंग बना बना के तुम 2 नंबर का पैसा उड़ा रहे हो ना ससुर। 2 नंबर की पेंटिंग चुटकिन में उड़वा देंगे। 2 नंबर की पेंटिंग से आपका कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब वैसे तो तुम देसी पेंटिंग बनाते हो, हैं? उस दिन जब हम तालाब के पास से अपना स्कूटर लेके गुजर रहे तब तुम विदेशी लौंडिया को बैठा के उसकी पेंटिंग बना रहे ससुर। अरे कद्दू सिंह जी, चक्कर क्या है मैं बताऊं? मुझे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है, और सनसेट का समय था। सनसेट जानते हैं? सूरज के ढलने का समय। सनसेट का समय था, दोनों वक्त एक साथ मिल रहे थे, इतना गुलाबी मौसम था। उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी पेंटिंग बनानी चाहिए। और वो हमारे देखिए अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। भवा? हाँ, अतिथि देवो भव मतलब कि हमेशा लोगों की, रिश्तेदारों की, रिश्तेदार हूँ कोई बाहर से आती है। हमें मत पड़ा। हमने जब कही कि भाई हमारी जो बहू है उसकी पेंटिंग बना दो ससुर, तो तुम्हारे अंदर काग पैदा है कि जो हमारी बहू की पेंटिंग नहीं बनाई तुमने? उन्हें देखकर मेरे गुर्दों में आग लगती है। मतलब कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो पता है ना कद्दू सिंह जी, मैं फ्री के काम नहीं करता। अरे तो ससुर, हम कौन सा तुमसे फोकट का करवा रहे? हम तो तुम्हें 10-12 रुपए तो दे रहे। तब बना देते ससुर। नहीं, अब ऐसा है, मैं चल रहा हूँ, मुझे और भी काम है, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनानी है। तो एक हमारी भी बना दो ससुर। वो कद्दू सिंह जी, मैं जो है क्या कहते हैं, इंसानों की तस्वीर बनाता हूँ बस। हाँ? ये क्या बोल के हो ससुर? इंसानों के? हम का ससुर लकड़ भग्गा लग रहे तो हैं? मिलिए बे चौराहे पे, सारे गुर्दा छील देंगे तेरे। मिल तू खोलिए दुकान। अब लाओ भाई, कमिश्नर साहब से बात करें। अरे कमिश्नर साहब, ससुर कमिश्नर कहाँ जाके मर जाता है? जैन साहब। जैन कद्दू सिंह, तुम्हें पता है हमने क्यों बुलाया तुम्हें यहाँ पर? काहे बुलाया? देखो कद्दू सिंह, हमारे मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं? हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, और हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो हमें कम से कम 2-4 वेटर चाहिए थे।
अरे तो साहब काहे बात करते हो, हम 2-4 चलांटरों से कह देंगे, वो आ जाएंगे यहाँ पे। चलांटरों से? नहीं मतलब 2-4 लौड़ा लपाड़े से कह देंगे, लौंडे तो उल्टे रहते हैं। अरे नहीं, गांव वाले से नहीं गए तो साले मतलब तुम इंतजाम करो, शहर जाकर सारी चीज इंतजाम करो। और एक्चुअल में बात यह है कि मेरी बीवी का बर्थडे है, और मेरी बीवी का बर्थडे है तो मैं चाहता हूं कि अपनी बीवी का बर्थडे एकदम शान और शौकत से बनाऊं। हम भी बनाएंगे। क्या? देखो कद्दू सिंह, और ये कद्दू की तरह कि तुम कद्दू से फुला के आए हो। हमने सुना है तुम गांव के अंदर बहुत जो है रिश्वतखोरी कर रहे हो। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो ये समझ लो हमारो जैसो सच्चाधारी इंस्पेक्टर कोई होगा नहीं। सच्चाधारी? हाँ। तुम्हारे अंदर कोई भी ट्रेनिंग में तो पास नहीं हुआ, सिर्फ पैसे की बेस पे पास होने के बाद तुम्हें दरोगा बना दिया, और ट्रांसफर भी ऐसी जगह करा है ससुर कि यही जगह कर दिया है? गंगापुर में। अरे जाई बात को तो रोनो है, ये समझ लो नौछावर नहीं मिल पाती है। नौछावर? कद्दू सिंह ये नौछावर? साहब नौछावर कौन लेते हो? हम लेते होंगे नौछावर। हो साहब कैसी बातें कर रहे कद्दू हो? सिंह, हमें तुम्हारी सारी रिपोर्ट मिलती रहती है। रिपोर्ट कौन ले रही? तुम गांव वाले के ठेले जो केले वाला होता है उससे भी ले लेते हो। साहब सबसे जितने भी गांव वाले जो काम कर रहे हैं ना, सबसे पैसे लेते हो हैं। साहब चिंता मत करो, आज बाकी केला छीलेंगे सच। केला छीलेंगे? नहीं मेरा मतलब तुम उसके केला छीलोगे, हम तुम्हारा केला छील देंगे। एक बात सुनो, तुम्हें नौकरी करनी है नहीं करनी? अरे करनी है साहब, क्यों नहीं करनी? और हाँ, तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं, तुम्हें तो पता ही है घर में कोई नौकर तो है नहीं। हाँ नौकर नहीं है तो हम क्या करेंगे अब साहब? बीवी के कपड़े रखे हैं धोने के लिए। तो हम धोएंगे। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? पौधे में कौन बड़ा है? आप है साहब। हाँ, तुम्हारी ड्यूटी का ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसी जगह करूंगा नौछावर तो क्या, तुम्हें एक छुआरा भी नहीं मिलेगा वहां से। नहीं साहब हमारे जाओ, बच्चे मैं आज ही तुम्हारा अरेस्ट मतलब वारंट भेजता हूँ तुम्हारे। ट्रांसफर कराता हूँ। साहब मैं पैर पकड़ साहब। पैर पकड़ते हो? साहब देखो मेरी बीवी शहर कुछ शॉपिंग करने के लिए गई, ठीक है साहब। जब तक सारे कपड़े धोना। चलो कपड़े दो। हाँ चलो आ जाओ। क्या कर रहे हैं आप? हाँ बताओ, तुम बताओ क्या काम है? मुझे कुछ काम था आपसे। अरे तो भगवान बताओ क्या काम है? मुझे कुछ पैसे चाहिए, 20,000 रुपये। 20,000? हाँ। लेकिन इतना पैसा किस लिए? अरे मेरी फ्रेंड है ना, स्कूल फ्रेंड, उसके बर्थडे में जाना है, उसकी पार्टी है, तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाना है। 20,000 रुपए का गिफ्ट? 20,000 रुपए गिफ्ट तो अंबानी साहब भी नहीं देते। क्या? हाँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे कोई छोटा मोटा गिफ्ट आते ये हैं। मानिए मैंने 20,000 रुपये मांगे हैं, कोई जागर नहीं मांगी है आपकी। मैं पैसे देने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम 20,000 रुपए का गिफ्ट लेके जाओगी? और क्या, कोई नॉर्मल गिफ्ट थोड़ी ना ले जाऊंगी। अरे पैसे वाली है मेरी फ्रेंड, ऐसी थोड़ी नहीं है। और वैसे भी जब मेरा बर्थडे था ना, 50,000 रुपए खर्च किए थे उसने, पार्टी दी थी उसने मुझे। अच्छा भाई, अच्छा भाई, मैं अच्छा। उसके लिए 20,000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। ठीक है ठीक है, एक काम करो, मैं चेक काट कर देता हूँ, बैंक से कैश करवा लेना। कैश नहीं है आपके पास? कैश पैसा नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें चेक काट कर देता हूँ। चलो दीजिए। देखो सपना, महीने का बजट तो तुम्हें पता ही है ना, और अब तुम्हारा ये फंक्शन निकल आया, हाँ तो 20,000 रुपए तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। अब तो? थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा महीना चलाना है। और फिर अब मैं पेंशन होल्डर हूँ, मुझे आधी तनख्वाह मिलती है। तभी तो मैं आपसे कह रही थी, शादी को 8 महीने हुए हैं, अभी से रिटायर हो गया, क्या फायदा रहा मुझे शादी करने का? ये रिटायर में तो क्या अपनी करें? मर्जी थोड़ी हुआ हूँ, रिटायर मुझे सरकार ने किया है। मुझे नहीं पता था ना आप इतनी जल्दी रिटायर हो जाओगे। तुम और बात हाँ, को समझने की क्या कोशिश कह रहे थे? करो। 20,000 रुपए। हाँ, चलो, 20,000। कहने का क्या मतलब है आपका? देखो तुम समझदार एक घरेलू गृहिणी हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर हम 20,000 रुपए के ऐसे गिफ्ट बांटते रहेंगे तो फिर घर कैसे चलाएंगे? आपका कहने का मतलब ये देखो है गर्मी कि का मुझे- मौसम है, एसी चल रहा है, लाइट जल रही है, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, मोबाइल है, हाँ तो ये सब खर्चे कैसे चलेंगे? ये सभी के यहाँ खर्चे होते हैं, आप अनहोते नहीं करते हो। आप ही नहीं हो दुनिया में एक आदमी जो एसी चला रहे हो, पंखे चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, सभी चलाते हैं ना। अरे भाई, तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
अब तुम्हें पैसे मिल गए ना, हाँ मिल गए तो बस अब हिसाब से खर्च करना और पूरे महीने का ध्यान रखना। मतलब 20,000 रुपए में पूरे महीने का मैं खर्चा चलाऊंगी क्या? अबे भाई पार्टी के लिए लिए हैं, फंक्शन में जाने के लिए लिए हैं, गिफ्ट लेने के लिए लिए हैं। ठीक है, अब तुम जाओ गिफ्ट खरीद के लाओ। और हाँ, मैंने शादी इसलिए की थी कि आप मेरे खर्चे उठा सको। सरकारी नौकरी इसलिए देखी थी कि आप मेरे पूरे शौक सान पूरे कर सको। ठीक है, शादी इसलिए की थी कि मेरे सारे शौक पूरे कर सको। ठीक है, मुझे क्या पता था कि अब मुझे इतना रोक टोक करोगे, पैसे देने में भी किच 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 किच। अरे भगवान, जब से तुमसे शादी की है ऐसे तुम्हारा कौन सा शौक है जो मैंने पूरा नहीं किया? क्या करते हो आप? 20,000 रुपए क्या मांग लिए? पूरे महीने का मेरे ऊपर ही खर्चा डाल दिया। अब तुम्हारे हाथ जोड़ूं, अब जाओ, बाजार खुल गया होगा, शॉपिंग कराओ। ठीक है। क्या औरत है, 20,000 रुपए का गिफ्ट कुछ होता ही नहीं है। नमस्ते, आप कौन? मुझे आप नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बखूबी जानता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि आप इस कॉलोनी में रहती हैं और मैं काफी टाइम से आपको नोटिस भी कर रहा हूँ और आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन काफी बार आपको छत पे भी देखा है कपड़े सुखाते हुए, और क्या कहते हैं, आपको अपने हस्बैंड से बातें करते हुए काफी टाइम देखा है। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए बता रहा था, देखिए जान पहचान बढ़ाने से ही बढ़ती है। देखिए मैं भी इसी जगह रहता हूँ, तो थोड़ा लोगों से अभी कम जानकारी है मेरी, क्योंकि मैं अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे। वैसे आपने पूछा तो नहीं, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। किस चीज की? पेंटिंग आर्टिस्ट। लोगों की खूबसूरत तस्वीरें बनाना, जगहों की तरह तरह की खूबसूरत तस्वीरें बनाना। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है, तो इसीलिए मैं यहाँ आया, यहाँ की पेंटिंग्स बनाई, और बाकी में यहाँ बहुत खूबसूरत घूमने लायक काफी जगहें भी हैं। आप पेंटिंग करते हैं जी। इसका मतलब आप मेरी भी तस्वीर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है, मेरा काम ही यही है। सच में? जी। तो आप मेरी भी एक तस्वीर बनाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अरे किसी दिन मौका दीजिए, हम तो बिल्कुल जरूर बना के आपको ठीक है, देंगे। आप हमारे घर आइएगा। बिल्कुल। ठीक है, वैसे- कब आएंगे? जब भी टाइम मिलेगा आऊंगा जरूर। वैसे ठीक है। आप इस टाइम? मैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है। ठीक है, आइएगा। हाँ बिल्कुल। ओ ससुर को नाती क्या बात कर रहा है? 2 नंबर वाली मेम से, मतलब हमारे अलावा ससुर कोई उन्हें पसंद तक नहीं करता है, और ये बात कर रहा है। आज जागो सारे को रॉकेट बना के उड़ाऊंगा। और मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दरोगा जी, और? कैसे हैं आप? अरे बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 नंबरी मैम, ठीक है। 2 नंबरी मैम, आप मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा नहीं, देखो एक बात बताएं, देखो जहाँ ये जो तुम्हारे जो शर्मा जी है ना, जी। है ना, ये समझ लो कि जब शर्मा जी ने पहले एक बीवी करी, अब तुम आ गई दूसरी, हाँ, तो तामारे जो है हम जो है 2 नंबर ही कह देते हैं तुमसे। खैर इन बातों पर ध्यान मत दो। अच्छा जी बताओ, क्या? जी ससुर लौंडे तुमसे क्या बात कर रहे हैं? अरे वो हाँ, कुछ नहीं, ऐसे रास्ते में मिल गए थे, नहीं। हाय हेलो किया बस। कछु नहीं है, इनकी नसों में राज है, तुम ऐसी- मुझे नहीं जानती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे हस्बैंड को जानते हैं। हाँ, बस। कोई ऐसा बात कुछ कैसे नहीं है? कोई बात कैसे नहीं है? मैं मुझे बताओ, जे जो है पुतैया ससुर नहीं, पेंटर है, पेंटर जे कछु नहीं है, जे जो है लफंडरबाजी करते हैं। वाह दिन तुम्हें नहीं पता 2 नंबर ही में, वाह दिन मैं जो है तालाब के पास से होके गुजर रहा हूँ अपना स्कूटर लेके, और जब स्कूटर लेके मैं गुजरो तो जब मैंने ये दोनों देखे तो ये है का है भाई, एक बाकी तस्वीर बना रहा है का है, कई लौंडिया लेके। बताओ क्या बातें कर रहे हो दरोगा मैं जी? कहा बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को समझाओ। वो पेंटर हैं तो पेंटिंग ही करेंगे ना। वैसे हमें अच्छा नहीं लगता कोई तुमसे लौंडा बात करे, क्या? तो हम उसके गुर्दे मेरा मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे उसमें कोई बात हो, हमारे हम जहाँ नौकरी करते हैं सोचो वहाँ पे कोई ऐसी बात ना आपको हो। क्यों अच्छा नहीं लगता? नहीं मतलब अच्छो नहीं लगता, अपने घर जाके बैठा के बात करो बस। तो आएंगे, घर भी आएंगे, मैंने बोल दिया है घर आने के लिए। क्या बोली? मेरा मतलब क्या बोली, तुम घर पे आने के लिए बोल दो। और क्या, पेंटिंग बनवाऊंगी अपने। ममती बनवा लो पेन। क्या? मेरा मतलब ठीक है कोई बात नहीं, 2 नंबर ही मैं, ठीक है दरोगा जी, जैसो तुम्हारा मर्जी मन करे ठीक है, वैसो मैं करो। चलती हूँ, लेट हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। जो तो सारो लौंडा गाजर को हलवा लूटे में लगा पड़ो है।
जाकी सारे के गोदे छिलने पड़ेंगे जो है कहाँ ससुर, पकड़ू आपको। अरे अरे शर्मा है का? अरे शर्मा, कौन? शर्मा। अरे कद्दू सिंह जी, आज किसकी रिश्वत खाने आए हैं? मैं हमें नहीं वो बात करनी तुमसे कछू। मुझसे? हाँ। अरे कहिए कहिए, क्या बात है? नहीं बात करोगे ससुर? ने चाय हो जाए तो चाय मिल जाए तो ये- ससुर मजे आ जाएंगे। इस कद्दू को थोड़ा कम करने के बजाय आप बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए आइए, चाय पिलवाते हैं आपको। आइए आइए, चाय के साथ पकौड़े भी खिलवाते हैं। आइए कद्दू सिंह जी, चाय पीजिए, आप ही का घर है। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए। भैया शर्मा। हाँ, अब बताइए। अरे सुनती हो? हाँ तो बताइए कद्दू सिंह जी, कैसे आना हुआ और कौन सी खास बात करना चाहते हैं? भैया शर्मा, हम तुम्हें बता तो दें बात, पर बताइए। देखो तुम्हें पता तो है ससुर के हम थोड़ी निछावर चाहते हैं। वो तो हमें मालूम है कि आप निछावर खोर हैं। हाँ? चलिए निछावर दे देंगे आपको, बताइए क्या बात है? देखो हम तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करते हैं ससुर, लेकिन फिर भी तुमसे दिल लगी है इसलिए आ कद्दू जाते हैं। सिंह जी, कद्दू सिंह जी, आप बहुत प्यारे हैं। अब बताइए क्या बात है? अब अगर तुमने सुन ली ना ससुर हम जो खबर बताने जा रहे हैं, और तुमने वो सुनी, तुम्हारे कानन में तो ससुर रस भरी नदियां बहेंगी। अरे ऐसी कौन सी खबर है भाई, बताइए। हैं? बताना? आप बताइए, सुनो ससुर, बताइए। तुम्हारी बीवी जो है और गांव का जो पुतैया है, पेंटर पुतैया, पेंटर पुतैया? अरे कहना क्या चाह रहे हैं? पेंटर पुतैया लौंडा है, तुम जानते हो उसे? हाँ जानते हो ना? हाँ, वो बिहारी सरंगा लगा। तुम्हारी बीवी उससे सेट है ससुर। अरे क्या बात कर रहे हैं कद्दू सिंह जी? कद्दू सिंह जी, जबान संभाल के बात करिए। जवान संभाल के? अरे ससुर तुम अरे तो अरनाए रहे। हम आपकी इज्जत करते हैं और आप सर पर चढ़े जा रहे हैं। नहीं, हम तुमसे जी बात कह रहे और तुम हमें हमें अररा रहे ससुर, हमें अररा रहे ससुर। नहीं, हम तुम्हारा घर बसावे डोल रहे और तुम बर्बाद करवाए डोल रहे। हमें क्या ससुर, हम चल रहे हैं। अरे कद्दू सिंह जी, बैठिए बैठिए, नाराज मत होइए। और ये बताइए सही मायने में बात क्या है? सही मायने में बात ये है ससुर कि हम जो है वहां पे खड़े होके हम थोड़ा ना तहकीकात कर रहे हैं चीज की, और हम जो हम अपने स्कूटर पे बैठ के अपने रजिस्टर पे कछु वो देख रहे है ना। अब ये समझ लो ससुर, हमारी नजर पड़ी लौंडे पे, लौंडा जा रहा था, तुम्हारी बीवी रुकी, उन दोनों में बातें ये हुई कि तुम मेरी पेंटिंग बनाओ। ससुर तुम संभाल लो शर्मा जी, भैया शर्मा। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये 2 नंबर ही निकली तो फिर 3 नंबर ही लेके आनी पड़ेगी तुम्हें। कद्दू सिंह जी, हमें मालूम है आप निछावर खोर हैं, रिश्वत खोर हैं, बहुत बड़े। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मेरी बात सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सपना के बारे में मैं ऐसा नहीं सोच सकता, सोचोगे ससुर? और आप हमारी धर्मपत्नी के बारे में इतने गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अरे जब ससुर हमने अपनी दोनों इन दो इन बड़ी बड़ी आंखों से देखो ससुर, ये बताओ जी आंखें झूठ बोल सकती हैं? अरे कद्दू सिंह जी, निछावर खानी है तो खा लीजिए, इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाइए। नहीं, देखो ससुर, अगर ये समझ लो कि अगर तुम हमारी बात को नहीं मानो तो फिर देखो रंगे हाथ हम तुम्हें पकड़वा देंगे ससुर। क्या कह रहे हैं कद्दू सिंह जी? हाँ सही कह रहे हैं। सुनो, बोलो। देखो भैया शर्मा, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो तुम अभी हमारी बात को नहीं मान रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी जी 2 नंबर है ना, जे बच गई ना, वो आगे बाद में तुम हमारे थाने आओगे और थाने आगे रिपोर्ट लिखवाओगे, तब जाके हम तुमसे मोटी रकम मांगेंगे ससुर, तब अकल में आएगी तुम्हारी। किसी का घर बिगड़ रहा है कद्दू सिंह जी, और यहाँ भी तुम्हें निछावर खाने की पड़ रही है। निछावर तो तुम देखा रही हो ससुर, निछावर चिल्ला रहे हो, अपनी खोपड़िया बंद कर लो यार। तो काय की निछावर दूं? ना मैं कुछ देखा ना समझा, बस कानों से सुनी तो मैं निछावर दे दूं। ससुर देखो एक बात है, देखो शर्मा जी, अब हम तुमसे ज्यादा बातें करना नहीं चाहते हैं, अगर तुम्हें पिलवानी हो तो थोड़ी थोड़ी चाय पिलवा दो। चाय पिलवा दो? चाय पकौड़े? घर में कोई नहीं है। हैं? घर में कोई नहीं है? सही है। अरे घर में कोई नहीं है कद्दू सिंह। तो कछु सामान भी नहीं है का ससुर? सामान? चाय का सामान? चाय बनाने को पत्ती नहीं है। पत्ती नहीं है? और चीनी भी नहीं है। तो ससुर दूध भी ना होगा? हाँ, दूध भी ना है। पानी भी ना होगा? अरे है ना? कद्दू सिंह जी, अदरक भी ना होगा ससुर? तो कद्दू सिंह, ससुर फिर अब प्यारी बीवी भी ना होगी। कैसा रिश्वतखोर दरोगा हमारे पल्ले पड़ने को रह गया था।